आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे या आगे का क्वेश्चन होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करो। ठीक है, तो आइए सबसे यहाँ जो आप देख रहे हैं छठा प्रश्न वो हम सॉल्व करते हैं और इसी के साथ ये जो चैप्टर है 1.1 समाप्त हो जाएगा। ओके, कहता क्या है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसका हमें मिलान करना है। ये रोस्टर रूप में दिया गया है और ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। दोनों का हमें मिलान करना है कि पहला का क्या होगा, ए होगा कि बी होगा, या फिर ए का पहला होगा या दूसरा होगा, ऐसे करके मिलान कर लेना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इधर से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ए को हम सॉल्व करते हैं, मान लो कि हम ए को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए जो कहता है क्या, ए कहता है कि x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। मान लो कि कोई सेट ए है और यहाँ पे कहता क्या है कि x सच डेट x क्या है, अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक यानी 6 से। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है 2, एक हो सकता है 3, क्योंकि 2 और 3 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का सबसे उत्तम डिफिनेशन यह है कि जब आप कोई भी संख्या हो अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 संख्या आ जाए, 2 नहीं 2 गो संख्या आना चाहिए। तो 2 और 3 है, 2 अब 2 और 3 है तो देखिए 2 से 6 में भी भाग लग जाएगा, है ना, 2 से 6 में भाग लग जाएगा और 3 से भी 6 में भाग लग जाएगा। इसका मतलब ए का जो होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, यानी ए का 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, जो कि ये 6 अभाज्य संख्या है, और सॉरी 2 और 3 अभाज्य संख्या और 6 का भाजक भी है। तो ए का हो जाएगा 2, तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको मिला दो, दूसरा का ए। ओके, तो हम मिला देते हैं दूसरा का ए, राइट। आइए बी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बी का सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि बी एक सच डेट एक संख्या है जो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। मान लो कि कोई सेट बी है और कहता है क्या कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है? 1 विषम प्राकृत संख्या, 3 विषम प्राकृत संख्या, उसके बाद 5 विषम प्राकृत संख्या, फिर 7 विषम प्राकृत संख्या, फिर 9 विषम प्राकृत संख्या। अब चलो ढूंढ लेते हैं किस में है। चलो यहाँ पे आ गया चौथा में 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ये हमारे पास है। तो कहने का मतलब बी का हो गया 4। ठीक है, बी का क्या हो गया 4, तो इसको हम मिला देते हैं बी का 4। तो 4 से हम मिलाते हैं बी को। ठीक है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए का दूसरा और बी का हो गया चौथा। ओके, आइए अब सी का देख लेते हैं। सी में क्या कहता है भाई, देख लो सी। ठीक है, सी में देख लो। सी कहता है कि x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। कहने का मतलब x सच डेट क्या है, 6 मतलब x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, मतलब कोई प्राकृत संख्या है और वो 6 की भाजक भी है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है जो 6 को काट सके? तो 1 है कि नहीं, ये प्राकृत संख्या है और 6 का भी भाजक 1 से अगर भाग दोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, है ना, 2 3 6, 3 दूना 6। उसके बाद कौन हो सकता है, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद हम ये ले सकते हैं कि 4 तो नहीं हो सकता है लेकिन 6 हो सकता है। ठीक है, 6 हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये प्राकृत संख्या है जो क्या है 6 की भाजक है। ठीक है, ये होगा। ओके, ये सारे के सारे 1 2 3 ये सब क्या है 6 से भाजक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी का क्या है 1 2 3 6, देख लेते हैं 1 2 3 6 इसमें है। तो सी का मिलान करो भैया दूसरा से। तो चलिए मिलान कर देते हैं। ओके, ठीक है, सी हो गया पहला, सी का हो गया पहला से। ओके, मैंने दूसरा बोल दिया गलती से, सॉरी। ओके, यहाँ पे हो गया। अब डी का देख लेते हैं। डी क्या कहता है कि x सच डेट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो भैया ये मैथमेटिक्स है। जब इसको रोस्टर रूप में आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो? रोस्टर रूप में क्या होता है, कोई भी वर्ड जो होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला m है तो m है यहाँ पे, a है तो a है, t है तो यहाँ पे t है, h है तो h है, e है तो e है, ये है। फिर उसके बाद m रिपीट हो जाएगा इसलिए इसमें m नहीं लिया गया है। ठीक है, छोड़ दिया। a है
तो ए यहाँ भी एक बार ले चुका है, तो ए दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इस ए को छोड़ दिया गया है, ठीक है। इस टी को भी छोड़ दिया है, इस आई को भी छोड़ दिया है, लेकिन सी एक बार है तो एक बार सी ले लिया, फिर एस ले लिया, ठीक है। यानी रिपीट वर्ड नहीं लेना है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा का डी हो जाएगा मिलान करोगे तो, ठीक है। शुरू से देखते आते होंगे तो ये सब हलवा लगेगा आपको, ओके।